माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं मई माह के शेष करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी पार्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो जहाँ देख सकते हैं कि बिना वीजा रूस जा सकेंगे भारतीय। इस साल के अंत तक भारत रूस में होगा वीजा फ्री आने जाने का समझौता। रूस से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है और इसके लिए वह भारतीयों को वीजा फ्री आगमन की अनुमति देने जा रहा है। दोनों देश के बीच इस बारे में इस साल के अंत तक समझौता होने की संभावना है। यहाँ देख सकते हैं इसमें श्रीलंका, ईरान, थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने भारतीयों को लंबी अवधि के वीजा देने की योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। फिक्की की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में 2 करोड़ भारतीयों ने विदेश की यात्रा की थी। अगला न्यूज देख लेते हैं। वाडा पहलवान परवीन हुड इन्हें पिछले 12 महीने में 3 बार अपना ठिकाना वेयर अबाउट नहीं बताने के कारण विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज परवीन हुड्डा को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने निलंबित कर दिया है। संविधान पीठ का फैसला छोटी पीठों पर बाध्यकारी। कोर्ट ने हरियाणा के एक गांव में निवासियों द्वारा विशेष रूप से साझा इस्तेमाल के लिए भूमि से जुड़े एक मामले में अपने अप्रैल 2022 के फैसले को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी संविधान पीठ का फैसला उससे कम संख्या वाले जजों की पीठों पर बाध्यकारी होगा। अगला देख लेते हैं। अमीरों की सूची में और ऊपरी पायदान पर पहुंचे ऋषि सुनक और अक्षता। 2 साल पहले वार्षिक संडे टाइम्स रिच लिस्ट में पहली बार जगह बनाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पत्नी अक्षता मूर्ति। नेचुरल डेयरी पटना में खोलेगी 5 स्टार होटल, यानी अब अंतरराष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू राजधानी में संयुक्त उपक्रम में 5 स्टार होटल खोलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगला देख लेते हैं कि एसबीआई ने छोटी अवधि की एफडी पर ब्याज बढ़ाया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी छोटी अवधि की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीआई पर ब्याज में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। माना जा रहा है कि अब दूसरे बैंक भी एफडीआई पर ब्याज बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़की, फ्रांस ने लगाया आपातकाल। प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़कने के बाद फ्रांस ने बुधवार को 12 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एटेल ने पेरिस में संसद को बताया कि आपातकाल लगाने का लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके कानून व्यवस्था बहाल करना है। और न्यू कैलेडोनिया में लोग मतदान सुधारों का विरोध कर रहे हैं। इस सप्ताह की अशांति तब भड़क उठी जब पेरिस में फ्रांस की संसद में न्यू कैलेडोनिया में मतदाता सूचियों में बदलाव करने के लिए फ्रांसीसी संविधान में संशोधन पर बहस शुरू की। अगला है कि एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी। बैंकिंग उद्योग के दिग्गज एन वाधुल का निधन। दिग्गज बैंकर एन वाधुल का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण शनिवार दोपहर को निधन हो गया। अगला है स्वियातेक ने तीसरी बार जीता इटालियन ओपन। कान में फिल्म मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर। कान फिल्म महोत्सव में शुक्रवार की रात फ्रांसीसी थिएटर में फिल्म मंथन के स्पेशल वर्ल्ड प्रीमियर का आयोजन किया गया। अगला देख लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजी महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज। भारत की पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला
निधियों की प्रेरक कहानियां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजी। एसडीजी एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं शीर्षक से शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम की केंद्र बिंदु जमीन से जुड़ी 3 महिलाएं रही। इसमें त्रिपुरा से सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की कुनकू हेमा कुमारी और राजस्थान की नीलू यादव शामिल है। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकराया। ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर रविवार को देश के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में खराब मौसम की वजह से पर्वतीय वन क्षेत्र में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनचाही कॉल रोकने को शुरू होगा सिनेप का पायलट प्रोजेक्ट। यानी अनचाही कॉल से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और जल्द ही कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सिनेप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। एलेक्जेंडर जवेरेव ने रविवार को इटालियन ओपन के फाइनल में निकोलस जेरी को 6-4, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सात्विक चिराग ने जीता थाईलैंड ओपन खिताब। कारोबार जमा वृद्धि में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे आगे। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बीते वित्त वर्ष में कुल कारोबार तथा जमा जुटाने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज की है। पुणे मुख्यालय वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल घरेलू कारोबार बीते वर्ष 23-24 में 15.94% बढ़ा है। अगला है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा। महत्वपूर्ण है कि गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उद्यमी और पायलट गोपी ने रविवार को ब्लू ओरिजिन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। 11 मिनट की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष पर्यटकों के केबिन की खिड़कियों से पृथ्वी के अद्भुत दृश्यों को देखा। और ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। और गोपी को 5 अन्य यात्रियों के साथ न्यू शेपर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था। और अगला है कि पैरा एथलीट निषाद कुमार को रजत कीर्ति पालने का जीता। यानी भारत के लिए ऊंची कूद के पैरा एथलीट निषाद कुमार ने रविवार को यहाँ कोबे 2024 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियंस के तीसरे दिन रजत पदक और कृति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया। आगे देख लेते हैं। कोवैक्सीन पर बीएचयू के शोध से, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना से बचाव की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के हाल की एक अध्ययन से किनारा कर लिया। अगला न्यूज है कि 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने फतह किया एवरेस्ट, संग रचा इतिहास। झारखंड के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह कर कीर्तिमान स्थापित किया है। काम्या ने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार को दोपहर 12:35 बजे एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा लहराया। अगला है, वैश्विक फिल्म निर्माता जम्मू कश्मीर में शूटिंग के लिए आमंत्रित। और इदा सिसा नोग्रांग बनी मेघालय की पहली महिला डीजीपी। ये महत्वपूर्ण न्यूज है। इदा सिसा नोग्रान ने सोमवार को मेघालय के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में पदभार संभाल लिया और मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है इदा सिसा।
अगला है संजीव पुरी ने सीआई के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों को मिलेगी प्रशिक्षण की सुविधा। अगला न्यूज है भारतीय मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता स्वर्ण। यानी भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने सोमवार को यहां पहली एशियाई रिले रिले चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। कांस समारोह में दिखा जैकलीन का जलवा। 77वें कांस फिल्म समारोह में ऐश्वर्या राय और कियारा आडवाणी के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज शामिल हुई। आसमान में विमान ने खाए हिचकोले, एक यात्री की मौत। लंदन से सिंगापुर जा रहा सिंगापुर एयरलाइंस का एक विमान मंगलवार को सीवियर टर्ब्यूलेंस तीव्र वायुमंडलीय विक्षोभ की चपेट में आ गया। प्रमोशन कॉल के लिए 140 से शुरू होने वाले नंबरों की सीरीज दी गई है। अन्य सेवा के लिए 160 से शुरू होने वाले नंबरों की सीरीज जारी की गई है। चलिए कुछ खास नहीं है। फिर से शेयर बाजार में उतरेगी इरेडा। बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचेगा सात्विक चिराग। अब 6 महीने के औसत के आधार पर तय होगा कंपनियों का पंजीकरण। पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें नंबर स्थान पर, यानी पर्यटन सूचकांक में भारत जो है 39वें स्थान पे है। यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में जारी सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी है, 39। और भारत अत्यधिक मूल्य प्रतिस्पर्धा की सूची में जो है 18वें स्थान पे है। प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन की सूची में 26वें स्थान पे है और जमीन और बंदरगाह सूची में भारत जो है 25वें स्थान पे है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है विशाल सिंह नेफेड पूर्वी क्षेत्र के निदेशक चुने गए। हिंदू महिला को संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व को कब्जा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला में कहा कि अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए एक हिंदू महिला का संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। अगला है कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को होंगे आम चुनाव। शेरपा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, 2 पर्वतारोही लापता। यानी नेपाल के कामी रीता शेरपा ने बुधवार को 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला देख लेते हैं। बिहार में कृषि उत्पादों व प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं, उठाए फायदा। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द। इलाज कराने आए बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या। बिहार से बाहर मक्का भेजकर रेलवे ने बनाया कीर्तिमान। और 23 से 26 मई तक राजधानी में जीपी गंगा पथ पर ड्रोन शो। बिहार में हुए अब तक के विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए 23 से 25 मई तक राजधानी के मरीन ड्राइव पर ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। और भारतवंशी खगोल विज्ञानी को 2024 का प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि भारतवंशी खगोल विज्ञानी को 2024 का प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार, यानी अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसको एक बार देख लीजिए। आगे देख लेते हैं।
ये अगले महीने सुनीता तीसरी बार भरेगी अंतरिक्ष में उड़ान। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के संचालक दल का नेतृत्व करेगी। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। और पिंक ई रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन का रॉयल अवार्ड्स। यानी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव की 18 वर्षीय रिक्शा चालक आरती ने बुधवार को महिला सशक्तिकरण के लिए दिए जाने वाले रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बकिंघम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में किंग चार्ल्स तृतीय ने आरती को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा। महत्वपूर्ण है। और इंदौर की तर्ज पर पटना में कचरा प्रबंधन होगा। पहले चरण में पटना नगर निगम के 3 कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी के प्रभात कुमार, पाटलिपुत्र की पुण्यतरु और बांकीपुर के गंगाकांत ठाकुर, 3 मैकेनिकल इंजीनियर्स, 1 नगर प्रबंधक सहित 10 अधिकारियों के साथ पटना कलम चित्रकारी से अवगत होंगे प्रतिभागी। इटेक पटना चैप्टर योर हेरिटेज और इंडिया हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में 26 मई से चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तारामंडल के सामने क्रिश्चियन कॉलोनी में शहर की पुरानी चित्रशैली पटना कलम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला में 8वीं से 12वीं तक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। अगला है कि इंडिया स्किल में 3 बिहारी ने जीता सोना। दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तीनों विजयी प्रतिभागी अब फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये महत्वपूर्ण न्यूज है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन है? अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी। इंडिया स्किल में 3 बिहारी ने जीता गोल्ड यानी सोना। आगे देख लेते हैं। पायल की ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कान में बटोरी तारीफ। यानी फिल्मकार पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। अगला न्यूज है कि 88 नई शाखा खोलेगा इंडियन ओवरसीज बैंक्स और $35 करोड़ में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीदेगी गूगल। यानी इंटरनेट दिग्गज गूगल ने घरेलू ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में $35 करोड़ यानी करीब 2900 करोड़ रुपए के निवेश में आंशिक हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है। वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को बताया कि गूगल ने ताजा फंडिंग दौर में निवेश के लिए प्रस्ताव दिया है। आगे देख लेते हैं। नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। बीते वर्ष में कॉफी का निर्यात 12% बढ़ा। अनाज का बफर स्टॉक 600 लाख टन के पार। नेटफ्लिक्स पर जनेजा और रेलवे अगला देख लेते हैं कि भराली ने जीता स्वर्ण। यानी असम के युवा भारोत्तोलक वैदव्रत भराली ने पेरू के लीमा में चल रही IWUF विश्व युवा चैंपियंस में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देहरादून में कारोबारी को 123 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 1 करोड़। आगे देख लेते हैं। गौरव व नितिन बने डांस दीवाने के विजेता। पायल कपाडिया की फिल्म को कान में ग्रांड पिक्स पुरस्कार। यानी भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट ने कान फिल्म महोत्सव में ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को बड़ी सफलता मिली है। व्यवहारगिरी पर सुरक्षा दीवार में साइक्लोपियन वॉल ने लगभग 2 गुनी चौड़ी एक अन्य दीवार मिली है। इस पर सीढ़ियां बनी है। इसका उपयोग रास्ते के रूप में किया जाता था।
आगे देख लेते हैं। भारत को मिला छठा स्वर्ण, यानी सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर की T12 स्पर्धा में 24.95 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाल करके भारत को विश्व पैरा एथलेट चैंपियंस में शनिवार को छठा स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय महिला कंपाउंड्स तीरंदाजी टीम को सोना, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय टिकरी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला कंपाउंड्स वर्ग में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि मिक्स्ड टीम को रजत पदक मिला। और केकेआर तीसरी बार आईपीएल का किंग, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई के चपक स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल के फाइनल में सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। इसके साथ कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की जुगलबंदी वाली केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद आईपीएल की 3 ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। तो ये आईपीएल से संबंधित खबर है। चलिए, ऑरेंज कप विराट कोहली और पर्पल कप हर्षल पटेल, छक्के सर्वाधिक आईपीएल में अभिषेक शर्मा ने जड़े और 700 प्लस एक सत्र में 2 बार बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली और इससे पहले क्रिस गेल ने किया था यह कारनामा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लिया जाए। 20 करोड़ रुपये विजेता टीम केकेआर को और 12.5 करोड़ रुपये उप विजेता टीम को दिया गया है। यानी आईपीएल में 20 करोड़ रुपए जो है विजेता टीम केकेआर को दिया गया, वहीं 12.5 करोड़ रुपए उप विजेता टीम को दिया गया है, यानी रनर टीम को दिया गया है। बेस्ट स्ट्राइकर और सर्वश्रेष्ठ कैच रमनदीप और सर्वाधिक छक्के अभिषेक और सर्वाधिक चौके ट्रेविस हेड और एमवीपी सुनील नारायण। और अगला है, दीपा ने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। दीपा कर्माकर रविवार को यहां महिला वाल्ट स्पर्धा में पीला तमगा प्राप्त कर एशियाई सीनियर चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई है। और मलेशिया मास्टर के फाइनल में रविवार को यहां विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज चीन की वांग जी यी से हार का सामना करना पड़ा। आगे देख लिया जाए। व्यापारिक साझेदार में से 9 के साथ भारत घटे, यानी भारत को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदार में से 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। दशकों के विचार विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान से संबंधित समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने स्वीकार किया है। आगे देख लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 माह का सेवा विस्तार। भारतीय फिल्मकारों को कान में मिले 4 पुरस्कार। पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट FTII के छात्र चितानंद S, नाइकी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो और द सेमलेस की अनुसुईया सेनगुप्ता को अलग अलग श्रेणी में प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लिया जाए। सेवा निर्यात में हर सेक्टर की बढ़ रही हिस्सेदारी। सियोल में जुटे दक्षिण कोरियाई, चीन और जापान के शीर्ष नेता। बढ़ते तनाव के बीच 2019 के बाद सोमवार को चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेता सियोल में मिले। इस दौरान बाधित व्यापार और सुरक्षा वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। संघर्ष के बीच
जेलेंस्की ने स्पेन से किया रक्षा समझौता, यानी रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच यूक्रेन ने स्पेन के साथ जो है द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया है। अगला है डीआरडीओ अध्यक्ष समीर को 1 साल का विस्तार, यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत को 1 साल का विस्तार दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है। घाना ने 5G सेवा के लिए जियो से किया करार। घाना की सरकार समर्थित नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NGIC ने 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए रिलायंस जियो की सब्सिडी रेडिसिस टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ साझेदारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कुल अनुबंध 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक। थोड़ी सी जल्दी पढ़ने में जो है गड़बड़ हो जाती है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आईपीएल स्थलों के मैदान कर्मियों व क्यूरेटर को मिलेंगे 25-25 लाख, यानी बीसीसीआई सचिव जैसा ने आईपीएल स्थलों के मैदान कर्मियों और क्यूरेटरों को गुमनाम नायक बताते हुए उन्हें सराहना के रूप में 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में जिंदा दफन हुए 2000 लोग। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने कहा कि शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग दब गए। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। दुखद खबर है। प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा। और दुधवा में उदबिलाव की एक नई प्रजाति की पहचान। दुधवा टाइगर रिजर्व में उदबिलाव की एक प्रजाति की पहचान हुई है। उसके वास स्थलों को चिन्हित किया गया है। और दुधवा टाइगर रिजर्व में कई वन्य जीवों का बसेरा है। विभिन्न किस्म के जानवरों की अलग अलग गिनती होती है, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। उदबिलाव का नाम भले ही बिलाव यानी बिल्ली प्रजाति का लग रहा हो, लेकिन यह नेवला प्रजाति का जानवर है। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि उदबिलाव क्या है या किस प्रजाति का है, तो यह नेवला प्रजाति का है, ना कि क्योंकि नाम से लग रहा है कि बिल्ली प्रजाति का होगा, लेकिन यह नेवला प्रजाति का है। 7 संन्यास लिया, यानी मेजबान खिलाड़ी 34 वर्षीय एलिजे कार्नेट ने टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के साथ टेनिस को अलविदा कह दिया है। उन्हें चीन की झैंग किनवेन ने हराया और पटना कॉलेज के जाबिर कराटे टूर्नामेंट में लेंगे भाग। मेजर राधिका को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का सैन्य पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश में 1993 में जन्मी मेजर राधिका सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुई। उन्हें बायोटेक इंजीनियर के तौर पर स्नातक किया। जब उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, उस समय वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बई से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। सम्मान हासिल करने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक। मेजर राधिका सेन मेजर सुमन गबानी के बाद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक है। इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। हिंदी भाषा में होगी मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई आरंभ हो, इस उद्देश्य पूर्ति के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित हो गई है और हिंदी भाषा में अब मेडिकल की पढ़ाई होगी। TCS IIT बॉम्बे बनाएंगे भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप। महत्वपूर्ण न्यूज है कि IIT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TTS और IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अगला है UTT का 5वां सत्र 8 टीम के साथ 22 अगस्त से। सुखोई 30 से रुद्रम मिसाइल का परीक्षण। वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रुद्रम 2 मिसाइल के उड़ान परीक्षण ने सभी परीक्षण उद्देश्य को पूरा कर लिया है और
मीट टेबल टेनिस यूटीटी का 5वां सत्र 22 अगस्त से 7 सितंबर तक चेन्नई में होगा, जिसमें जयपुर अहमदाबाद से 2 नई टीम हिस्सा लेंगी। आयोजक ने बुधवार को यह जानकारी दी। बिहार समेत कई राज्य के 57 बच्चे को छुड़ाया गया। भागलपुर ने जीता वॉलीबॉल ट्रॉफी। इसको ध्यान में रखिएगा। भागलपुर ने समस्तीपुर को स्टेट ड्राइव बिहार प्रो वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में 3-1 से हराकर के ट्रॉफी अपने नाम किया। अगला है S&P ने रेटिंग को सकारात्मक किया। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बढ़ाकर के सकारात्मक कर दिया है। और प्रज्ञानंद ने क्लासिकल शतरंज में पहली बार कार्लसन को हराया। और रईसी 55 साल पुराने हेलीकॉप्टर में थे सवार। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसकी तकनीक करीब 55 साल पुरानी है। इस दुर्घटना के बाद अमेरिकी निर्मित हेलीकॉप्टर पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेल हेलीकॉप्टर को अमेरिका में पहली बार 1960 के दशक में पेश किया गया था। और आखिरी न्यूज है कि अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने जब गुरुवार को दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रचा तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। और अग्निबाण में 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन लगा है। अग्निकुल से सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण से उड़ान भरने की क्षमता का भी पहली बार प्रदर्शन किया है। यह क्षमता अभी तक इसरो ने भी हासिल नहीं की। IIT मद्रास से जुड़े अग्निकुल कॉस्मॉस की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र धनुष से स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया। अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस उपकक्षीय रॉकेट विक्रम S लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी थी। तो ये था आपको मई माह के करंट अफेयर्स। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, यानी जून माह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।